हाँ तो बच्चों एक और हमारे पास ये क्वेश्चन है जो जे एडवांस 2025 का है। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कंसिडर अ स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विद m1 इज मच ग्रेटर देन m2। ठीक है। द हैवियर स्टार slowly acquires mass from the higher star at a constant rate of gamma kg per second इन दिस ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, एक तो यहाँ तक देखते हैं। ठीक, देखो M2 का है, पहले थोड़ा थोड़ा बनाते चलते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल टर्म है, कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ठीक, देखो एक ये M2 है रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास M1। तो M1 का एक हमारे पास ये कोई स्टार मान लो, प्लेनेट मान लो, जैसा भी लगे वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक, अब इसके चारों ओर ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, M2 kg का। ठीक है, ये ऐसे इस पे रोटेट हो रहा है। ठीक, ये थोड़े सर्कल आगे थोड़े से गड़बड़ हो गए। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये इसके सेंटर पे ही है। ठीक है, अच्छा, तो अब यह इसका जो मास है, सैटेलाइट है, इसका मास है हमारा M2। ठीक है, इधर को कुछ स्पीड से हमारे चलता चला जा रहा होगा, कोई v स्पीड से चलेगा। ठीक है, अच्छा, और इसका मास हमें गिवन है M1 और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, अच्छा चलो ये तो लिख लिया। और M2 जो है वो M1 से बहुत कम है। ठीक, जैसा कि अक्सर होता है कि प्लेनेट के चारों ओर कोई सैटेलाइट घूमे तो सैटेलाइट का मास वैसे ही बहुत कम रहता है। ठीक है, तो M2 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं उल्टा बना दिया हमने। पूरा कट कर दो इसको। तो M2 जो है ये काफ़ी लेस है M1 के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा देखो, तो अब यहाँ पर क्या रहेगा कि आगे बोल रहा है, ये तो चलो हो गया हैवियर। हाँ आगे पढ़ते हैं। स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम द स्टार एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ गामा केजी पर सेकंड। देखो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यूनिट देख के ही हम समझ जाते हैं केजी पर सेकंड। केजी पर सेकंड का मतलब हो गया है, तो ये जो यूनिट है ये बता रही है डीएम अपॉन डी वाले टर्म को। ठीक है, कुछ याद आया होगा इसमें जो हम लोगों ने फोर्स में पढ़े थे। ठीक है, और ये रेट की वैल्यू है गामा। ठीक, अच्छा मतलब इतना इतना पर सेकंड ये टूटता चला जा रहा है। ठीक है, टूट टूट के इधर को आता जा रहा। चलो ठीक है, बढ़िया है। In this transfer process, there is no other loss of mass. ठीक है, if the separation between the center of the star is r, then the relative uh, rate of change 1 by r dr by dt is given by। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक, चलो निकालते हैं इसमें। देखो, तो इसमें देखो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं हम। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू इसके लिए क्या लिखेंगे, एम वी आर। ठीक है, एम वी आर। ठीक है, अच्छा लेकिन इसके लिए लिख रहे हैं तो m की जगह पर क्या लगा दो, M2। ठीक है, अच्छा लेकिन v तो अपने को पता नहीं है। ठीक, लेकिन ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हम सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए जो हम लोगों ने सर्कुलर में पढ़े थे इक्वेशन वो यूज कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल को हम बैलेंस करा देते हैं mv² by r से। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा रहा है सेंट्रीपिटल। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जी M1 M2/r² इक्वल टू इधर हो जाएगा M2 v² अपॉन r। ठीक है, तो इस r से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और M2 से M2 वही उड़ा देंगे, तो जो v की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी √g M1/r। ठीक है, पूरे पे रूट लगा हुआ है। ठीक, ये v की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक, चलो, तो यहाँ पर ये M2 तो ये है। ठीक है, और अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में जी M1/r, और बाद में ये बाहर भी एक r लिखा था, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये अलग है। ठीक, रूट में नहीं मानना इसको है, लेकिन ये रूट रूट कैंसिल, मतलब इसको रूट टाइम्स कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अगली इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी L इक्वल टू
m2, सबको अलग अलग लिख लेते हैं, रूट जी। ठीक है, एक काम करते हैं, इन पे पावर, चलो अच्छा बढ़ाते चलते हैं, रूट जी, रूट m1, रूट, ऐसा बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता है इन सबके पावर 1/2 होते हैं, चाहो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, m2, और ये जी का पावर हो जाएगा 1/2, m1 का भी पावर हो जाएगा 1/2, और r का भी पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, फिर से इसमें दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग लेकर के हम डिफरेंशिएट करा देंगे इनको, तभी ये डेरिवेटिव टर्म बनेगा करके। ठीक है, ऐसे ही अपने को ये दिख रहा है कि डेरिवेटिव जैसा है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव जैसे अपने को बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए अपने को डिफरेंशिएट करना ही है। ठीक है, तो दोनों साइड नेचुरल लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे एल एन एल इक्वल टू एल एन m2 प्लस 1/2 ln जी प्लस 1/2 ln m1 प्लस 1/2 ln r। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगी तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। ठीक, और यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव से यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी में एलिमेंट छूटते चले जाते हैं। ठीक, और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम के लिए बोला है, टाइम के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन, जैसे एल एन एक्स का होता है 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन m2 का 1/m2। ठीक, और डी m2 अपॉन डी टी प्लस 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, लेकिन ये तो कांस्टेंट नंबर है। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 भी क्यों लिखो, इसको भी पूरा जीरो ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिख लेते हैं, पूरा पूरा छोड़ दो इसको, इसको यहीं पे ऐसा जीरो बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, और m1 है। ठीक है, तो m1 और डी m1 अपॉन डी टी प्लस 1/2 आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे ये जो m1 है, m1 काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर है m2 से। ठीक है, तो 1/m1। ठीक, तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग लगभग इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए, इस सैटेलाइट के कंपैरिजन में, तो ये इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, तो 1/इनफाइनाइट अगर होता है तो ये पूरी टर्म लगभग लगभग क्या हो जाएगी, जीरो के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक, तो इसको अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा लगा करके इसको हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, बाद बाकी इसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, हम्म, तो देखो, इधर लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो इसमें जैसे ही इसको हम इधर से उठा के इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये देखो हमारा ये वाला टर्म इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या लिख लें, 1/2 r, थोड़ा सा साइड चेंज कर लेते हैं, 1/2 r डी आर बाई डी टी इक्वल टू, और इधर बचेगा माइनस का 1/m2 डी m2 अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा देखो, डी एम अपॉन डी टी यही तो अपने को गिवन है। ठीक है, ये जो हम पहले ही लिख चुके थे, ये वाली टर्म याद है, के जी मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसी का मास टूटने का तो रेट है, डी एम अपॉन डी टी, तो डी एम अपॉन डी टी यही आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसकी वैल्यू है गामा। ठीक, तो गामा को यहाँ पे रख देते हैं, और टू को भी इधर भेज देते हैं। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 1/r डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू -2 अपॉन m2, और dm2/dt की जगह पर हम लिख सकते हैं गामा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया गामा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, -2 गामा अपॉन m2, -2 गामा अपॉन m2।
जो कि आंसर है हमारा बी। ठीक है। थैंक यू।